इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटलिज्म पर। मेंटलिज्म क्या है और क्या यह रियल लाइफ में पॉसिबल है, और मेंटलिज्म इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। और इस वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों को मेंटलिज्म का ओरिजिनल जो ट्रिक है वो बताऊंगा। मेंटलिज्म एक आर्ट है जिसके करने वालों को मेंटलिस्ट कहा जाता है और बड़े ही आसानी से मेंटलिज्म करते हैं। बाय द वे मेंटलिज्म में होता कुछ ऐसा है कि मेंटलिस्ट आपके दिमाग को पढ़ सकता है, और इस आर्ट को परफॉर्म करने के लिए मेंटलिस्ट हिप्नोसिस, टेलीपैथी, क्लेरवॉयंस, डिविनेशन, मीडियमशिप, रैपिड मैथमेटिक्स जैसे कुछ आर्ट या एबिलिटी का यूज करता है। पर अब क्वेश्चन यह है कि अकॉर्डिंग टू साइंस इनमें से कुछ आर्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मेंटलिस्ट मेंटलिज्म कैसे कर लेता है? इसका ट्रिक मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा आर्ट पॉसिबल है और कौन सा नहीं। शुरू करते हैं हिप्नोसिस से। हिप्नोसिस एक ऐसा आर्ट है जिसमें प्रोफेशनल एक नॉर्मल इंसान के कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल माइंड को सुला देता है और सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन करता है, जो कि सारा ओरिजिनल डाटा जो स्टोर है उसमें वह बोल देता है प्रोफेशनल को। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉन्शियस माइंड दिमाग का वह हिस्सा है जो लॉजिकल है। मतलब अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कॉन्शियस माइंड आपको क्वेश्चन करेगा कि क्या यह ठीक है, यह गलत है, या क्या इससे आगे चल के कोई परेशानी हो सकती है। और जब कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा तो सब कॉन्शियस माइंड उस डिसीजन को रियलिटी में लाने की कोशिश करता है। एंड हिप्नोसिस में जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है तो सारा डेटा डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को पहुंच जाता है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। तो दिमाग सोचना बंद कर देता है और प्रोफेशनल जो हिप्नोसिस करते हैं, वह जो भी सजेशंस या कमांड्स करते हैं सबकॉन्शियस माइंड को वो डायरेक्टली फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। एंड यस, यह पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट इज टेलीपैथी। टेलीपैथी का मीनिंग है डिस्टेंट फीलिंग, जिसमें लोग एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं विदाउट एनी ह्यूमन सेंसरी चैनल और ह्यूमन इंटरैक्शन, जो कि अकॉर्डिंग टू साइंस आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। एंड साइंस टेलीपैथी को स्यूडोसाइंस कहता है। मतलब टेलीपैथी पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं क्लेरवॉयंस पे। क्लेरवॉयंस एक इंसान की ऐसी एबिलिटी है जिसमें वह किसी भी ऑब्जेक्ट, पसंद, लोकेशन और पर्सनल इवेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पा लेता है अपनी सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करके। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस क्लेरवॉयंस स्यूडोसाइंस है। मतलब क्लेरवॉयंस पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं डिविनेशन पे। तो डिविनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान कुछ मंत्र जप के दूसरे इंसान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता है, और कुछ लोग इस पर विश्वास भी कर लेते हैं। पर साइंस के मुताबिक यह पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं मीडियमशिप पे। तो मीडियमशिप एक इंसान की ऐसी एबिलिटी है जिससे वह भूत प्रेत से बात कर सकता है, जिसपे कुछ लोग विश्वास करते हैं पर साइंस इसे इम्पॉसिबल कहता है। अब आते हैं प्रीकॉग्निशन पे। तो प्रीकॉग्निशन एक इंसान की ऐसी एबिलिटी है जिसके बलबूते वह फ्यूचर देख सकता है, पर साइंस प्रीकॉग्निशन को स्यूडोसाइंस कहता है। मतलब अकॉर्डिंग टू साइंस प्रीकॉग्निशन पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं रैपिड मैथमेटिक्स पे। मतलब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के हाव भाव को देखकर और उसके पास्ट के बारे में सुनकर अपने दिमाग में एक लॉजिकल और फास्ट कैलकुलेशन करके दूसरे आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है वह बताएगा। एंड अकॉर्डिंग टू साइंस यह पॉसिबल है एंड इवन वर्क भी करता है। अब आप लोग ही सोचिए, अगर इतने सारे क्राइटेरिया में ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है तो मेंटलिज्म जैसा आर्ट एक मेंटलिस्ट स्टेज में कैसे दिखा सकता है।
और कोई भी मेंटलिस्ट स्टेज में किसी भी देखने वाले को हिप्नोटाइज नहीं करता। तो कैसे कर लेते हैं मेंटलिस्ट मेंटलिज्म? इसका एक ही ट्रिक है जो हर मेंटलिस्ट यूज करता है मेंटलिज्म स्टेज में दिखाने के लिए, और वह है रैपिड एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। और आप लोगों को लग रहा होगा कि यह बस कुछ ही लोग कर सकते हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि मेंटलिज्म कोई भी कर सकता है। बस आपको किसी और इंसान का हाव भाव समझना है और थोड़ी देर पहले वह क्या कर रहा था यह देखना है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि उस आदमी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है। मेंटलिज्म कोई फ्यूचर नहीं दिखाता किसी एस्ट्रोलॉजर की तरह, बस एक इंस्टेंट टाइम में किसी आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है वही बताता है।